राइट। सो अब हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी की, जो ट्रांसफॉर्म करता है हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को। सो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इट इज अ सब एजेंट sub-segment of natural language processing which focus of the language of machine understand format. So automated, जैसे natural language क्या करता है हमारे, इसके 5 एप्लीकेशन हो सकती नहीं, 5 एप्लीकेशन है यहाँ पर, ठीक है। सब फर्स्ट है ऑटोमेटिक टिकट राउटिंग, मशीन ट्रांसलेशन और रिस्पॉन्स क्वेरी, और ऑटोमेटेड रीजनिंग, ऑटोमेटेड टिकट टैगिंग और रीजनिंग और टेक्स्ट एनालिसिस सॉल्यूशन अलाउ मशीन टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्ट क्लाइंट सपोर्ट टिकट राउटिंग प्रायोरिटाइज एजेंट। और ऑटोमेटिक टिकटिंग कैसे हो सकती है, एनएलयू होता है जो इंटीग्रेट करता है हमारे मशीन अंडरस्टैंड को कस्टमर सपोर्ट टिकट कंटेंट को, इट रूट्स द क्वेरीज रिस्पेक्टिव सुटेबल डिपार्टमेंट। सो जो भी हमारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है, उसको कह रहे प्रायोरिटाइज करना है अर्जेंट टिकट स्ट्रॉन्ग में अनस्ट्रक्चर लाइक ईमेल, सोशल मीडिया और लाइव चैट के थ्रू। जब भी हमारे इमीडिएटली टिकट बुकिंग होती है, इमीडिएटली कुछ डिफरेंट सेगमेंट होते हैं कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम टिकट का कैंसिलेशन करते हैं और उस टिकट का हम अवेलेबल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है, हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन का ये हमारा मशीन ट्रांसलेशन डेवलप हुआ था 1957 में, जब हमारा कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको डेवलप किया था मशीन ट्रांसलेशन को फॉर नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, वन लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। सपोज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में ये मेंशन है कि हमारी नेचुरल, वहां पर 22 लैंग्वेज को मेंशन किया गया है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बंगाली और तेलुगु, कन्नड़, द्रविड़। ये हमारे डिफरेंट मीनिंग है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में स्टोर है। और हमारे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने एक गूगल ट्रांसलेशन डेवलप किया है जो मशीन ट्रांसलेशन क्या करता है हमारे, जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी को, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस को ट्रांसलेशन करता है, ये हमारे मशीन लर्निंग का मशीन ट्रांसलेशन होता है। सो रिस्पॉन्स एंड क्वेरी क्या करता है हमारे, जैसे एक चैटबॉट सिस्टम मैंने बनाया, ठीक है। चैटबॉट सिस्टम जब मैंने बनाया, उस चैटबॉट सिस्टम क्या करता है हमारे, जैसे मैंने एक IRCTC का एक मैंने चैटबॉट सिस्टम डाला, मैंने अपनी एक क्वेरी डाली उसमें, वेयर इज माय ट्रेन, माय ट्रेन इज इन रनिंग स्टेटस, माय ट्रेन इज डिपार्चर मोड, माय ट्रेन इज अराइवल मोड, माय ट्रेन इज टाइम इज डिले, माय ट्रेन इज। सो वहां पे ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली हमारे क्वेरी आएंगे, हमारे आंसर्स आएंगे, हमारे हमें वो इसलिए करते होंगे हम ऑलरेडी उसको डेटाबेस में सेव कर चुके होते हैं, राइट। ऑटोमेटेड रीजनिंग आता है नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका। एनेबल क्या करता है, मशीन को जो होल्ड करता है रीजनिंग लॉजिक ऑफ इंटरफियर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थ्रू द डिटेक्शन। ऑटोमेटिक रीजनिंग क्या होता है, जो भी हमारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, लाइक रीजनिंग, इट इज स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड फैक्चुअल डेटा, पॉइंट, डेट्स, स्टैटिस्टिक और हमारे जो भी हमारा मैप होता है, डेटा होता है, उसको कैसे फैक्चुअलाइज करना है हमारे रीजनिंग फॉर्म में, लॉजिकल फॉर्म में, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक टिकट टैगिंग और रीजनिंग के लिए। इट टेक्स्ट एनालिसिस करता है, हमारे सोल्यूशन करता है, मशीन अंडरस्टैंड टू कंटेंट क्लाइंट सपोर्ट टिकटिंग। इट इज प्रायोरिटाइज अर्जेंट टिकट एंड एनेबल ऑटोमेटेड लैंग्वेज ऑफ कस्टमर सर्विस ऑफ टिकट्स। सेकेंड आता है हमारे कंपेरेटिव, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन को, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को, राइट। सो यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्या है और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में क्या मेजर डिफरेंसेस है, क्या स्पेसिफिक इसका पर्पज है और हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने मशीन में, अपने डेली लाइफ में, अपने टूल्स में, मोबाइल डिवाइसेस में और अपने होम डिवाइसेस में कैसे इसका यूटिलाइज करते हैं। सो प्लीज लेट्स चेक, let's focus in this slide. सो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्या डिटरमाइन करता है हमारे कंज्यूमर क्वेरी को स्पोकन रिटर्न लैंग्वेज के फॉर्म में।
सो इनपुट जैसे नेचुरल लैंग्वेज टैक्स है, आउटपुट क्या मशीन रिलेबल रिप्रेजेंटेशन। सो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड का जब मैंने आपसे अभी तक जो भी कन्वर्जेशन की इसको अगर मशीन अंडरस्टैंड करेगा तो उसके बाद हमारे यही अपने टेक्स्ट के फॉर्म में एक नेचुरल लैंग्वेज जो होगी उसको जनरेट कर देगा हमारे टेक्स्ट के फॉर्म में। इमेजिन हमारे जो में नेचुरल लैंग्वेज होती है मशीन उसको अंडरस्टैंड करती है, जब वो अंडरस्टैंड कर लेती है उसके बाद जो भी मैंने बोला उसको जनरेट कर देता है हमारे मशीन के फॉर्म में, ठीक है, राइट। सो इसका मेन पर्पज होता है सुटेबल फॉर टेक्स्ट को प्लानिंग करने के लिए, सेंटेंस को प्लानिंग करने के लिए और टेक्स्ट को रियलाइजेशन करने के लिए, राइट। सो इसके मेन फीचर्स हो सकते हैं वर्क एंड टेक्स्ट जनरेशन, मशीन जनरेशन, नेचुरल लैंग्वेज रिजल्ट, नॉन लिंग्विस्टिक इनपुट्स। अब हम डिकोड करेंगे यहाँ पे एनएलपी और एनएलजी और एनएलजी की टेक्नोलॉजी को। फर्स्ट यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस है यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली स्लाइड में बताया था कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट है हमारे हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंटरप्रेट यूटिलाइज ह्यूमन लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज का पर्पज यही है कि हमारे ह्यूमन की लैंग्वेज है, जो हमारे ह्यूमन की जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा। इट इज अ मेन पर्पज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके बाद 3 टेक्नोलॉजी आती है इसमें, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट। सो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड क्या करते हैं, इट इज अ कॉम्पिटेंसी है हमारी मशीन टू डिटरमाइन ह्यूमन टेक्स्ट और स्पीच। जो भी हमारे ह्यूमन स्पीच करता है उसको टेक्स्ट में कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे जनरेट करना है, हमारी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन क्या है, इट इज अ कॉम्पिटेंसी ऑफ मशीन टू डेवलप ह्यूमन टेक्स्ट इनटू स्पीच। हमारे लैंग्वेज को हमारे टेक्स्ट को जनरेट करता है ह्यूमन स्पीच में, वॉइस रिकॉग्निशन में, और राइट। एनएलपी क्या है, एनएलपी एक डेवलप एक फ्रेमवर्क है रूल्स का कंपोनेंट और कन्वर्ट करते हैं इंक्लूड स्ट्रक्चर डेटा में और अनस्ट्रक्चर डेटा में। एंड रूल जैसे रूल ऑफ एनएलयू क्या है, अंडरस्टैंड करता है हमारे कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी यूटिलाइज सिंटैक्टिक और सिमेंटिक असेसमेंट टू मैनेज मीनिंग और टेक्स्ट में। ये अंडरस्टैंड करता है हमारे डेटाबेस और ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट इनविजिबल मेंशन, इट इज रिकंसिडर इंटेंट ऑफ एंटिटीज। जैसे रूल एनएलजी क्या करता है, एनएलजी अलाउ करता है हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस को जो जनरेट करता है टेक्स्ट को स्पीचेस को डेटा फॉर्मेट में, राइट। अब हम यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट पॉपुलर यूज केस में हम एनएलपी का कैसे यूज करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में, राइट। सो एनएलपी क्या है, इंटीग्रेशन विद गवर्नमेंट वेबसाइट, जैसे वेबसाइट के थ्रू हम इसका यूज करेंगे। गवर्नमेंट वेबसाइट हैज बाइट इन्फॉर्मेशन बेसिस एक्ट प्राइम लेयर ऑफ इफेक्टिंग ई गवर्नेंस सेंटेंस। जब हमारे जैसे हमारा रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऐप हमको बताया था, संदेश ऐप, ठीक है। वो संदेश ऐप क्या है, हमारे और जो गवर्नमेंट के ऑल इंडिया में जो गवर्नमेंट के सेक्टर से गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं उस एक ही ऐप में हमारे डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट ब्लॉक्स के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी उस ऐप में जनरेट की जाएगी। और जैसे ई गवर्नेंस एक मैक्सिमम पोर्टल है इस इंटायर कंट्री का, जब भी क्या करता है हमारे जो भी हेडक्वार्टर्स होते हैं स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, ब्लॉक लेवल के, जो भी वहां पे एक ई प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपने फीडबैक सिस्टम को, अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, उस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं, उससे अपना फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू एक एनएलपी का यूज करेंगे। जैसे हमारा यूजीसी है, यूजीसी का ग्रेवियंस पोर्टल भी है जहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, कॉलेज के थ्रू अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अपना आइडिया ले सकते हैं, राइट। जैसे एनएलजी इंटीग्रेशन ई गवर्नेंस, एनएलजी क्या है, प्रोवाइड करता है हमारे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को, जैसे टेक्स्ट में, वॉइस में, अक्रॉस सेवरल गवर्नमेंट पोर्टल में। ये डिफाइन करता है मल्टीलिंगुअल सपोर्ट रिलाइंग और क्वेरी इट्स ऑन टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जेशंस, टेक्स्ट प्रोवाइडिंग और मैनेजिंग स्पोकन डायलॉग, असिस्टेंस रीडिंग राइटिंग फॉरेन लैंग्वेज में जैसे रशियन लैंग्वेज, इंडियन टू रशियन, रशियन टू इंडियन, चाइनीज एंड पोर्तुगीज और British language to Indian language. It is interconnected of NLP work with each one translation of one country to another country. अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ, ओपन एआई ने ChatGPT लॉन्च किया, राइट, 2022 में। वहाँ पे हम ये बात करेंगे कि इतना करंट में कितना ये रिवॉल्व हो रहा है, रिवैम्पिंग क्यों हो रहा है ChatGPT, क्या पर्पज इसका, किस टेक्नोलॉजी से हुआ है। सो जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे इनकैपेबल कस्टमर सर्विस,
जो चैट जीपीटी ऑफर करता है हमारे एक्यूरेट कस्टमाइज को रिप्लाई करता है कस्टमर इंक्वायरी को। ये असिस्ट करता है हमारे बिजनेस मैनेज को मैसिव वॉल्यूम ऑफ इंक्वायरी फोकसिंग और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन प्रोवाइड करता है असिस्ट ह्यूमन असिस्ट बिजनेसेस इन द स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस और ऑटोमेटिक रिस्ट्रिक्टिंग वर्कलोड। एडवांस लैंग्वेज प्रोसेसिंग चैट जीपीटी का एक कॉम्पिटेंसी है बिजनेस टू मैनेज इट इज़ अ कन्वर्सेशन। सो यहाँ पर चैट जीपीटी कैसे बना? चैट जीपीटी हमने बनाया है डिफरेंट बुक्स से, मिलियंस ऑफ बुक्स का यूज करके मैंने चैट जीपीटी बनाया। वहाँ पे क्या हमने विकिपीडिया से, इन्वेस्टोपीडिया से, डिफरेंट वेबसाइट से, पब्लिक से फीडबैक लेके उसमें मैंने एक डेटाबेस में, एक ओपन एआई के डेटाबेस में मैंने उसको स्टोर किया है। और मैंने डिफरेंट सेक्टर से, डिफरेंट बुक्स से हमने अपने डेटा को फेच किया और उसमें स्टोर किया। जो भी कस्टमर की नीड्स होती है, जो भी कस्टमर की क्वेरीज होती है, उस पर वो सर्च करता है अकॉर्डिंग टू डैट और उसके आंसर मिल जाता है। चैट जीपीटी है, ठीक है, राइट। विद इन 1 सेकंड में, विद इन 2 सेकंड में, पॉइंट बाई पॉइंट्स में, टोकनाइजेशन की फॉर्म में उसको आंसर मिल जाता है। ये चैट जीपीटी रिवैम्प हुआ ड्यू टू एनएलपी टेक्नोलॉजी, राइट। अब हम बात करेंगे एनएलपी के नेचुरल लैंग्वेज को जो एक फ्रेमवर्क होता है, हम उसको कैसे मशीन में कैसे जनरेट करेंगे। जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, राइट। अब मैं अपनी लैंग्वेज को आपके ये मशीन सिस्टम में कैसे जनरेट करूँगा, इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम मेजरली पाइथन का यूज करेंगे। और पाइथन में एक एनएलपी लाइब्रेरी होती है जो टूल किट्स आर एक्सेल पाइथन आर इंटरेक्टिव है, जो डेवलपमेंट सिनेरियो को इनेबल करता है, डेवलपमेंट टेस्टिंग ऑफ न्यू कोड को इजीली रिकमेंड करता है। पाइथन हम इसमें एक फ्रेमवर्क होता है रिएक्ट भी। लैंग्वेज इज वाइडली यूटिलाइज्ड फॉर डेटा साइंटिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियंस। लाइब्रेरीज आर रिएक्ट लाइब्रेरी, एनएलपी, कवर्स, टाइटेक्स, बेका, स्पाइसीआर। ये डिफरेंट लाइब्रेरी हैं जहाँ पे हम अपने नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट करते हैं मशीन के फॉर्म में और वेबसाइट के फॉर्म में। सपोज मैं currently we are working on Python with Flask. Flask is a majorly work on backend development with the help of Python, because मैं क्या करूँगा, अपनी नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट करूँगा पाइथन के थ्रू और फ्लास्क के थ्रू। रिएक्ट लाइब्रेरी है। और जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम कैसे बना हुआ है? इंस्टाग्राम की जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट की एक रिएक्ट लाइब्रेरी है, उसके बेसिस पे इंस्टाग्राम का पेज डिजाइन किया गया। उसमें एनिमेशन कैसा होगा, उसमें एनिमेशन क्या होगा, उसमें हमारे फिल्टराइजेशन क्या होगा, उसमें ऑटोमेटिकली कैप्शन कैसे